जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में उनकी सेवा में एक शुक्राना सत्संग देना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग देने से पहले गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी, जिन्होंने इतनी प्यारी सेवा दी है। शुक्राना करने की सेवा बड़ी भाग से मिलती है संगत जी। और शुक्राना कर क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि गुरु जी ने ब्लेस किया ना। और यही शुक्राना हम गुरुजी को देंगे, और शुक्राना यही शुक्राना कई गुना बना के, नई ब्लेसिंग बना के हमारी लाइफ में दे देंगे। तो अनंतम शुक्राना मेरे दाते, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आप सबका भी शुक्राना करती हूँ जो समय निकाल के हमारे सत्संग सुनते हो। मेरे सत्संग से ज़रूर किसी न किसी गुरु संगत जी के लिए कोई जवाब है। तो गुरु जी ने मुझे ये सेवा, हमारी ये सेवा गुरुजी के लिए भी होती है, और गुरुजी इसी सेवा से किसी और को भी कोई जवाब ज़रूर जुड़ा होता है। तो बहुत शुक्राना आप वक़्त निकालते हैं, और बहुत शुक्राना कोमल आंटी जी आपके और आपके चैनल का, जो आप इतनी प्यारी सेवा लेके, निष्काम सेवा करके हमारे सत्संग आगे लोगों तक पहुँचाते हो। बहुत 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 शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज का ही है। आज बड़े दिनों के बाद गुरुजी ने मुझे, जैसे कहते हैं ना, हम बड़े टाइम से एक हमारी लाइफ ना गोल चक्कर से घड़ी की सुइयों में बंध के रह गई थी। और मेरे बच्चे भी और मैं काफ़ी टाइम से ना, हम लोग जैसे कहते हैं, इतना रूटीन हमारा ऐसा हो गया था कि वक़्त नहीं मिलता था किसी भी नई चीज़ के लिए या अपने लिए। गुरुजी की कृपा से आज वो वक़्त मुझे बच्चों के लिए, बच्चों के साथ मिला। मैं बच्चों के साथ गई, और बड़े गुरुजी ने जिस तरीके से सारी चीज़, सारा अरेंजमेंट करवाया, सब कुछ करवाया, वो बस समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना, हम जब गुरु संगत होते हैं ना, गुरु संगत जी, तो गुरुजी हर एक चीज़ हमारे साथ होते हैं, हमारा सब कुछ वही देखते हैं। जैसे हमारे पापा, हम छोटे होते हैं तो हम अपने आप कुछ नहीं ना कर सकते, वो वही हमारी स्कूल की फीस, हमारा खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना, हमारे कपड़े लत्ते सब पापा मम्मी देखते हैं ना। तो बस वही वाली बात है कि पापा, गुरु पापा ही हमारे सब कुछ देखते हैं कि कब कौन सा हम जाएंगे, कौन सा कहाँ जगह जाना ठीक रहेगा, कौन सा वक़्त जाना है, क्या खाना है। और जो भी चीज़ जाती है, हमें कई बार पहले चिंता होती थी कि अरे इसका कॉस्ट क्या है, क्या नहीं। अब जब गुरुजी हैं, तो पापा ही देखते हैं कि क्या ऑर्डर करना है, किसका क्या कॉस्ट होगा, और वो तो खुद ही बोलते हैं, बेटे जो खाना है खाओ, पैसे की चिंता ना कर, तेरा प्यो बैठा है अजय। तो बस जब वो ये कह देते हैं ना, तो फिर हम किसी बात की चिंता नहीं होती। लेकिन हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हमने कभी फालतू खर्चा करना सीखा ही नहीं, हमें आता ही नहीं। तो गुरुजी ने आज भी जो मेरे बच्चों के साथ जो अरेंजमेंट कराया, जहाँ ले गए, गुरुजी ने ही सारी चीज़ करवाई। वो, मैं तो माध्यम हूँ, हम तो कठपुतलियाँ हैं। तो बस अपने आप ही हाथ वहाँ हर जगह घूमता जाता है। वहीं-वहीं चीज़ें, बच्चों ने भी वही सब सेलेक्ट की, और बच्चे भी जी की कृपा से कह देते हैं, मम्मा आपको जो ऑर्डर करना है कर दो। मतलब ये गुरुजी ही बच्चों को बदलते हैं। मेरे बच्चे एक वक़्त ऐसे थे कि मुझे बहुत चिंता होती थी कि भई ये कैसे हो गए हैं। लेकिन गुरुजी कहते थे कि चिंता मत करो, चिंतन करो, बस बाकी सब मैं देख लेआँगा। तो मेरा मैसेज एक संगत जी, जिसको भी मेरा इस मैसेज जाना है, उनके लिए पहली मैसेज तो यही है कि गुरुजी हमेशा कहते थे ना, मांगो नहीं मन्नो, मैं हैगा। तो जब घर का बड़ा बैठा है, तो फिर चिंताएं भी सारी वो देखेगा, सारे काम भी वो देखेगा, खर्चा पानी भी वही देखेगा, सब वो देखेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्यों आए हो दुनिया में? अपना जीवन जीने आए हो। जीवन जियो। जब जीवन जीना ही है तो रो के क्यों जीना है? गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो हो रहा है मेरी मर्जी नाल हो रहा है, तारे जीवन विच अच्छा बुरा जो हो रहा है वो मेरी मर्जी नाल हो रहा है। बुरा हो रहा है, तारे कर्म कट रहे ने, अच्छा हो रहा है तारी बख्शीश हैगी। ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। टेंशन लेन की टेंशन लाई हुई है, तारे टेंशन लेन नाल कुछ नहीं होता। गुरबानी भी यही कहती है, सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। तो फिर जब जीने ही आए हो, जीवन जीना ही है, तो खुशी से जियो। एक कहावत है ना, जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। मैं तो ये कहती हूँ, जब हमारे गुरु जी, हमारे गुरु पापा, हमारे पिता भये कोतवाल,
तो फिर डर काहे का? सारी दुनिया की कोतवाली करते हैं वो, सारी दुनिया का ईश्वर तो सारी दुनिया को देखता है। जब ईश्वर पे समर्पण कर दिया, तो फिर वही उनका हाथ पकड़ के हम तो काली पट्टी आँखों पे बाँध के गुरुजी का हाथ पकड़ते हैं, गुरुजी जहाँ ले जाना ले जाओ। ये जीवन आपका दिया, साँसें आपकी दी हैं, सब कुछ आपका दिया है। तो मेरे सोचने, चिंता करने से कोई प्रॉब्लम अगर आनी लिखी है भाग में, तो वो क्या छुट्टी हो जाएगी, चली जाएगी? कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर है ना, जो भी आ रहा है वो आया है तो वो भी कुछ सिखाने के लिए आया है, तो मैं उससे सीख लूँ। ताकि अगली बार अगर कोई ऐसी परीक्षा आती है जीवन में तो फिर मुझे पता है क्या करना है। लेकिन चिंता नहीं करनी, रोना नहीं, लोगों के से आगे झुकना, उनसे भीख माँगनी, उनसे मदद माँगनी और अपने कोई भी प्रॉब्लम है जा के उनके आगे नहीं बोलना, गुरुजी के स्वरूप के सामने बोलो। गुरुजी हर चीज़ का हल निकालते हैं। मेरा दूसरा सत्संग भी आज ही का है। संगत जी, मैं ना जैसे कहते हैं कि पता नहीं कभी-कभी क्या होता है कि हमारी बुद्धि पे ना फेर पड़ जाते हैं। मेरा जिनके साथ सेशन था, कल मैं बोलते-बोलते उनको रह गई कि भई मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ। लेकिन वो चीज़ रह गई, फिर मैंने कहा कि मैं रात को उनको फ़ोन करूँगी। मेरे दिमाग में था लेकिन वो चीज़ होने को नहीं आ रही। सवेरे भी मेरे दिमाग में था, फिर भी मेरे होने को नहीं आई। और उसके बाद जब मैं बच्चों के साथ बाहर चली गई तो मेरे दिमाग से उड़ गया। अब देखो गुरुजी कैसे रहते हैं, मैं भूल गई। गुरुजी हमारे माता-पिता, कभी आप स्कूल में थे, आप भूल जाते थे। कभी आपके पापा-मम्मी भूलते थे कि भई आज टाइम टेबल में आज फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का है, तूने कॉपी रखी है कि नहीं? तूने लंच रखा है कि नहीं? आज टीचर ने ये मँगवाया था, तूने रखा है कि नहीं? तो वो नहीं भूलते थे, हम भूल जाते थे। कौन से दिन कौन-सी यूनिफ़ॉर्म पहनी है, वो नहीं भूलते थे, हम भूल जाते थे। तो बस मैं भूल गई आज, लेकिन हमारे पिता नहीं भूलते, जब हमने उन पे समर्पण किया है। देखो कैसे चीज़ें होती हैं संगत जी। उन आंटी का मेरे पास दोपहर को तकरीबन 1:30 बजे फ़ोन आ गया कि उनको कहीं जाना पड़ रहा है, तो वो आज मेरे से नहीं मिल पाएँगी। और मुझे तब ध्यान आया कि अरे! मैं तो भूल ही गई, मैंने इनको बताया नहीं और कल से मेरे दिमाग में बात है, लेकिन फिर भी एक अजीब किस्म की लापरवाही हो रही है, वो क्यों हो रही है, वो मुझे भी नहीं पता। ये सब एनर्जीज़ का खेल होता है। लेकिन ये गुरुजी ने देखो कैसे लीला, उन्हीं का खुद फ़ोन आके ये चीज़ हो गई तो मेरे दिमाग पे कि कल को मेरी कोई जवाबदेही या मेरे ऊपर लापरवाही का कोई टैग ना लगे, तो गुरुजी ने मेरे बिहाफ़ पे ये चीज़ें कराई। मैं भूल गई थी, मैंने कहा ना जैसे हमारे माता-पिता ध्यान रखते थे कि भई तुम्हारे स्कूल में आज ये होना है, वो होना है, तूने रख लिया, नहीं रखा। तो मुझे ये चीज़ ध्यान आ रही थी लेकिन मैं कर नहीं रही थी। तो गुरुजी ने उनसे फ़ोन करवा दिया, उनका कोई काम आ गया, तो इनडायरेक्टली वो गुरुजी ने बताया कि तू तो भूल गई, मैं नहीं भूला। तो ये बहुत बड़ी सीख दी गुरुजी ने कि अपने सारे काम टाइम पे करो, लापरवाही नहीं। लापरवाही क्यों होती है? क्योंकि ये भी जो लोग कुछ भी मान लीजिए किया कराया है, कुछ भी है, वो उनका कर्म है, हमें किसी से हिसाब नहीं बराबर करने। गुरुजी कहते तुम्हें किसी से अकाउंट सेटल नहीं करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, माफ़ करो बस। मैं आगे देख लाँगा अपने आप। तो जो भी है, वो ये सब क्यों करते हैं कि आप ये कहीं न कहीं बहुत सारी संगत जो सुनेंगी इसको, उनके साथ होता होगा कि आपके दिमाग में काम है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। ये पता है क्या होता है? ये जो कुछ भी लोग दूसरी एनर्जीज़ भेजते हैं ना, जलन के कारण या नफ़रत के कारण या किसी भी कारण, वो कहीं न कहीं आपको ना डिले करना चाहते हैं, आपके काम देर करना चाहते हैं। तो इसीलिए होता है कि आपको भी समझ नहीं आता कि भई मेरे दिमाग में तो है, मैं कर क्यों नहीं रही? वो इसलिए होता है। अचानक से थकान आ जाना, नींद आ जाना या कोई बात आ जाना, फिर दिमाग से उड़ जाना, ये सब इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। तो इसीलिए गुरुजी पे सौंप दो, ये गुरुजी आप देख लो, मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, मुझे क्या पता। मैंने किसी के साथ कोई हिसाब बराबर नहीं करने। मैं यहाँ जीवन जीने आई हूँ, जीवन लेना-देना जो था वो मेरे कर्मों से जो कटना था, जो कटवाना है, जो लेना है, जो देना है वो करवा दो मेरे हाथ से। मेरा तो शरीर भी मेरा नहीं, आप ही का है। मेरी ज़ुबान जो बोल रही है वो मेरी ज़ुबान नहीं है, वो आपके हुक्म पे चलेगी। जब मेरा कुछ है ही नहीं, जो लागे सो तेरा, तेरा तेरे को सौंप दिया, फिर क्या लागे मेरा? तो फिर जब सब कुछ सौंप दिया तो चिंता भी तो मेरी नहीं लगती। क्या लगती है मेरी? कुछ नहीं लगती। तो मेरे सत्संग से किसी को भी अगर कोई जवाब मिला हो जो मुझे मिले हैं, वो अगर आपको मिला हो तो मैं धन्य मानूँगी कि गुरुजी ने ये सेवा आगे जिसके पास पहुँचानी है वो पहुँचा दी।
मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ, संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या काल का शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरु जी के जोत के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे, जो मुझे मेरे माइंड में डालेंगे, मेरी जुबान पर लाएंगे, वो सब गुरु जी ही करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी कोमल आंटी। संगत जी, बहुत बहुत सारे मतलब जो मतलब हमारे हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन गुरु जी हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट डाल देते हैं कि जो ऐसे लगता है जैसे वो हमारा हाथ पकड़ कर हमसे वो सारा काम करवा रहे हैं। बहुत रूपों में अपने होने का एहसास करवाते हैं। फ्रेग्रेंस के रूप में हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, एंजल नंबर से हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, तितली रूप में हमें दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में हमें अपना एहसास करवाते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जे मेरा शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से है, जो मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से है। संगत जी, मेरे पति अंकल की आंख का ऑपरेशन होना था। उनकी आंख में वाइट मोतिया था और वो बहुत तकलीफ में थे और थोड़े दिन हो गए थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और पता नहीं चलता था। लेकिन वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने मतलब उनको बोला कि आप कल को, यानी कि संडे वाले दिन, आप ऑपरेशन करवाने सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब आ जाना। संगत जी, मैं सुबह 5 बजे उठी और पति अंकल भी उठे हुए थे। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत नाश्ता लिया और मैंने सबसे पहले गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी, आप पति अंकल के साथ जाना और इनकी आंख का ऑपरेशन है, आप ही डॉक्टर बनकर सारे काम करवाना और सब आप ही देखना। संगत जी, पति अंकल का ऑपरेशन बहुत बहुत बढ़िया से और बहुत सक्सेसफुल हो गया। हम पति अंकल को घर लेकर आ गए और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने नाश्ता किया तो उनकी आंख में बहुत ज़्यादा रड़क पड़ रही थी। संगत जी, मैं उसी वक्त अपने मंदिर में आई, गुरु जी के सामने मैंने अरदास की, गुरु जी इनकी आंख में बहुत रड़क पड़ रही है, तो आप इनको देखिए। संगत जी, 2 4 5 मिनट भी नहीं हुए कि इनकी रड़क बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक। संगत जी, एक दिन पहले मैंने गुरुजी का, शनिवार वाले दिन मैंने गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। उसमें उन्होंने सत्संग में बोल रहे थे कि मुझे 2 चीज़ों का भोग लगाना, एक आलू बैंगन की सब्जी और मूंग की दाल। संगत जी, शनिवार वाले दिन ही मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, मैंने उसी के साथ गुरुजी को भोग लगाया और ये सत्संग मैंने भोग लगाने के बाद सुना और दूसरे दिन मैंने मूंग दाल बनाई और मेरे पति अंकल जो बोल रहे थे कि मैंने संडे को थोड़ा चिकन और थोड़ा पैग लगाना है। संगत जी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऑपरेशन के बाद कोई भी किसी तरह ऐसी कोई चीज़ नहीं लेते, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने कैसे इनका माइंड बदल दिया। इनके मतलब बिल्कुल इनके माइंड से
निकल गया और ये मुझे कहने लगे कि नहीं मैंने नहीं पैग लगाना और तुम ऐसे करो मैंने चिकन खाना है, मुझे दाल के साथ फुल्का दे दो। मैंने उसी दाल में 2 फुल्के डाले, पहले मैंने वो गुरुजी को भोग लगाया और वही खाना जो लंगर प्रसाद बन गया, मैंने गुरुजी को वो भोग लगा हुआ खाना वो मैं इनको दिया। संगत जी, जब सुबह मेरे ससुर जी इनका पता करने आए तो उन्होंने कहा कि पैग बिल्कुल नहीं लगाते, ऐसी नॉनवेज वगैरह चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते ऑपरेशन के बाद। गुरुजी संगत जी उसी वक्त मेरा गुरुजी की तरफ ध्यान गया और मैंने इतना इतना शुक्राना किया। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन आप हमारे घर में बड़े हो, मुखिया हो, हमारा सारा परिवार आपके हवाले है, आप इस परिवार को चला रहे हो, तो गुरुजी आपने ये बिना हमें बताए ये काम किया। संगत जी, हमें कुछ पता भी नहीं होता, तब भी गुरुजी हमारे बहुत बहुत सारे कल्याण कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे का जन्मदिन था और आप देखिए कि मतलब हाँ, पहले मैं ये थोड़ा पूरा कर लूं, थोड़ा रह गया। उस दिन आंख में रड़क बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उसके बाद दूसरे दिन सोमवार वाले दिन डॉक्टर ने बुलाया था, इनकी आंख की पट्टी खोली और बिल्कुल ठीक ठाक है इनकी आंख। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि कुड़िए, मैंने 50% तेरे पति के सारे दुख दर्द शारीरिक कष्ट खत्म कर दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बेटे का जन्मदिन था 28 मई को और मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही थी कि गुरुजी आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप कोई ना कोई मुझे किसी तरह का मतलब कैसा भी कोई हो, मुझे कोई गिफ्ट जरूर देना। संगत जी, उस दिन रात को हम खाना खाने गए और जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, पहले भी हम उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसका नाम रसोई है। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ गुरुजी के ऑफिस, वहाँ रेस्टोरेंट के ऑफिस में जो ओपन ही है, वो सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और गुरुजी ने, मैं देख के मैंने गुरुजी को माथा टेका, नमस्कार किया और गुरुजी ने अपने बिल्कुल पास ही वहाँ हमें टेबल लेकर दिया। हमने वहाँ पर खाना खाया, सामने गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और मैंने कहा गुरुजी आप भी हमारे साथ खाइए। संगत जी, जब हम वहाँ बिल दे के वापस जब हम नीचे आए और गाड़ी में बैठकर घर आने लगे, संगत जी इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस थी ना कि मुझे उसी वक्त मुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए, मुझे एहसास कराया कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही थी तो मतलब सत्संग सुनते सुनते ना मेरे पति अंकल बाहर गए हुए थे कमरे से, एसी लगा हुआ था, कमरे का दरवाज़ा बंद था और जैसे ही मेरे पति अंकल आए और वैसे ही एकदम से इतनी फ्रेगनेंस कि मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई और मैंने इनको बोला कि क्या आप कोई मालिश वगैरह वाला जहाँ कोई किसी तरह का अपने पैर पर तेल लगा के आए हो? कहने लगे नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। और उसी वक्त मेरा ध्यान गुरु जी की तरफ चला गया और मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। कई बार तो संगत जी हमें पता भी नहीं होता और हम दिमाग में भी नहीं होता और ऐसे ऐसे मतलब मौके पर हमें गुरुजी दर्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ब्लेस्ड नंबर शो करवा देते हैं। संगत जी,
इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और बताती हूँ कि मैं ना कल परसों की बात है, मैं ना अपने लॉबी में बैठी हुई थी और बाहर बेड़े में ना हमारे पंखा लगा हुआ है और मतलब गुरुजी ने ना मुझे मैसेज किया था कि कुड़िए कल ना मैं तुझे एक मतलब ऐसा मतलब करवाऊंगा कि तुझे ये महसूस होगा, तुझे मेरा मतलब होने का एहसास महसूस होगा। संगत जी मैं ना शाम हो गई और मैं ना लॉबी में बैठी टेबल पर चाय पी रही थी और जैसे ही दरवाज़ा खुला था लॉबी का और बाहर पंखे के ऊपर ना आके एक कबूतर जैसा कोई मतलब ऐसा बहुत प्यारा सा पक्षी था जो आके बैठ गया और वो ना बिल्कुल कबूतर की आवाज़ निकाल रहा था और मैं ना इधर-उधर देखने लग गई कि ये तो ऐसे है जैसे हमारे अंदर से ही कोई आवाज़ आ रही है। तो संगत जी जैसे ही मैंने बाहर पंखे की तरफ देखा तो वहाँ पर वो पंछी बिल्कुल मेरे सामने बैठा, बिल्कुल सामने ऐसे जैसे वो खुद मुझे उसने बुलाया, खुद उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ किया, 5-6 बार उसने बोला और फिर वो बोल के फिर वो उड़ गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, ये कोई और नहीं थे, ये गुरु जी थे। संगत जी मतलब ये उस दिन 7 तारीख थी और उसी दिन ही मेरा बहुत ध्यान था गुरु जी की तरफ कि आज डुगरी मंदिर में गुरु जी मतलब खुला है और गुरु जी के दर्शन मतलब करने जाते हैं लोग। तो संगत जी उसी दिन शाम आज के दिन हमारे यहाँ जो सत्संग करवाते हैं सुमित अंकल, उन्होंने अपनी फेसबुक पर उन्होंने डुगरी मंदिर के गुरु जी के साक्षात दर्शन करवाए और मैं इतनी इतनी खुश हुई कि मैंने कहा कि संत गुरु जी मैं आपको याद कर रही थी और आपने मुझे यहीं पर आके दर्शन करवा दिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग करते हुए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी कोमल आंटी को गुरु जी कोमल आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करना जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं और हमारा हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं इसके बाद दोबारा फिर ये शुक्राना सत्संग आपके लिए लेकर आऊँगी। गुरु जी मुझे जब आज्ञा देंगे तो मैं अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि गुरु जी हमें मतलब ऐसे ऐसे मतलब मैसेज दे देते हैं जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता, बिल्कुल भी पता नहीं होता। संगत जी मेरी ना एक फ्रेंड है दसूहा में और उसके घर के ना थोड़े मुझे नहीं पता कैसे मुझे काफ़ी दिन हो गए उसका फ़ोन नहीं आया, मैंने भी उसको फ़ोन नहीं किया और संगत जी ने ना गुरु जी ने ना मुझे एक मैसेज दिया कि पुत्र तेरी सहेली इस वक्त बहुत मुश्किल समय में है। संगत जी वो जैसे ही मैं देखने लगी पता वैसे मैंने पढ़ लिया लेकिन अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाई मैं, वो ना ऐसे ही निकल गया वो। संगत जी आज मैंने जब उसको सुबह फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि उसके भाई की नवंबर को शादी हुई थी और उसकी जो वाइफ है वो उनके घर में मतलब वो बोल रही है कि मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे अलग से मकान लेके दो और वो बोल रही थी कि मैं हम बहुत बहुत परेशान हैं। संगत जी मेरा उसी वक्त गुरु जी की तरफ ध्यान चला गया और मेरे मन में इतना इतना विश्वास गुरु जी के प्रति बना, इतना विश्वास बना कि गुरु जी आप हमें इतनी इतनी बात का भी हमें अंदेशा दे देते हो।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, हम आपका किसी जन्म में भी हम आपका शुक्राना, जितना भी शुक्राना कर सके, हमारे हर जन्म कम है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो गुरु जी, संगत जी, तो मुझे माफ करना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।